18 राजस्थान। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से भगवान राम की एंट्री हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के भगवान राम पर की गई टिप्पणी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि कटारिया ने राम भक्तों का अपमान किया है। भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी के नेता अब भगवान के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शर्मनाक है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने वल्लभ नगर में कहा था कि अगर बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। वल्लभ नगर सीट के लिए उपचुनाव होना है। वहीं वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस के प्रभारी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया, तंज कसा। इससे पहले कटारिया महाराणा प्रताप पर दिए अपने बयान को लेकर भी विवादों में आ चुके हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा था कटारिया ने। यह आपको सुनाएंगे कि कटारिया ने क्या कहा और पलटवार खाचरियावास ने क्या किया है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो कटारिया के बयान पर पलटवार किया है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उपचुनाव होने हैं उससे पहले ही एंट्री हो गई है भगवान श्री राम की। विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान आया भगवान राम को लेकर के। हालांकि कटारिया का इससे पहले भी बयान सामने आया था महाराणा प्रताप को लेकर के, तब भी काफी ज्यादा हाई तौबा यहां मची थी। लेकिन अब एक बार फिर उपचुनाव से ऐन पहले, हालांकि तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है कि उपचुनाव कब होंगे, लेकिन उससे पहले ही यहां पर भगवान श्री राम की एंट्री करा दी है गुलाब चंद कटारिया ने। अब उनके बयान पर पलटवार होना तो लाजमी था, पलटवार हुआ भी और पलटवार किया प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है राम को लेकर। भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट दिया ना, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने, है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना, तो ये सब भगवान कहीं न कहीं बोलते फिरेंगे दोस्त। थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा ब्रह्मांड बना है। इतना घमंड है बीजेपी के लोगों को कि गुलाब चंद जी कटारिया साहब का बयान आया है कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। जो भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है और जिनके लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, न्याय के राम, मेरे राम, और जिन राम का नाम लेकर आप सत्ता में आए, जिन राम के नाम से पत्थर तैर गए, जिन राम के नाम से बीजेपी भी चल गई, जिस बीजेपी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं, जिसके लिए तो आदरणीय कटारिया साहब ने महाराणा प्रताप देश के गौरव, स्वाभिमान के गौरव, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, अब भगवान राम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। इतना घमंड है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, अब ऐसा लगता है कि बिन राम कोई काम होता ही नहीं है। पहले तो खासतौर पर इस तरह के मुद्दे जो है वो सामने आ जाते हैं। कटारिया ने जो टिप्पणी की है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है और लगातार तूल पकड़ती जा रही है। और कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए भाजपा को घेरने का। जिस तरह की टिप्पणी की गई कटारिया की ओर से कि अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम जो है समुद्र में होते, हालांकि किस संदर्भ में ये बात कही गई है ये अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है और इसके अलग अलग तरह के जो है वो आशय निकाले जा रहे हैं। लिहाजा क्योंकि वल्लभ नगर के कार्यक्रम के दौरान ये बात कही गई ऐसा कहा जा रहा है, तो कांग्रेस में जो वल्लभ नगर सीट के प्रभारी बनाए गए हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने मोर्चा खोला है कटारिया के खिलाफ और आज प्रेस वार्ता करके साफ तौर पर यह कहा कि अपमान जो है वो किया है कटारिया ने भगवान श्री राम का और उन्हें जो है वो जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा के जेपी नड्डा, उनसे जो है वो जवाब मांगा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। तो ये टिप्पणी जो है वो लगातार तूल पकड़ रही है और
ये कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि पहले भी इसी तरीके से महाराणा प्रताप का अपमान कटारिया द्वारा किया गया था और बार बार इस तरह के बयान जो है वो देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टिप्पणियां की जा रही है कि जो है सड़क और नालियां तो बाद में बनते रहेंगे लेकिन पहले देश बचाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि चंदे का हिसाब भले दे या ना दे भाजपा, क्योंकि राम मंदिर का चंदे का मुद्दा जो है वो काफी चर्चित रहा था देश में और उस दौरान भी कांग्रेस ने लगातार चलिए ठीक है दिनेश, आशय जो है वो क्या रहा होगा ये कटारिया ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल राम की एंट्री कम से कम हो गई है प्रदेश में उपचुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।